न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बड़ी समात आज, हकीकत क्या? इमरान खान जिम्मेदार, मौसम बेहतर होगा, उर्दवान की फतह, शोहदा को सलाम। और शहरोज और सायरा के चर्चे। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में इंतखाबात के अदालती दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। केस में गुज़िश्ता समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा कराते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा की। ख़वातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि हुकूमत को खौफ है कि ख़वातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी या फिर इनसे कुछ मिसहैंडल हो गया है। इन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप खौफ फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दें। कल रात 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सना कि जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, इन्होंने जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, रेप का भी हमने सुना। उनको डर लग गया कि जब वो ख़वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो। 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। वो औरतें जिन्होंने किसी जलाओ घराव में नहीं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकाल, जुडिशियल इंक्वायरी करें। खबरों में आगे देखिए, तनकीद का निशाना कौन? जेल में ख़वातीन के साथ बदसलूकी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इल्ज़ामात पर बरस पड़े। कहा कि माँ बहनों की इज्जत होती है, इल्ज़ामात कराने वालों को शर्म नहीं आती। सिर्फ 11 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर हैं और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। कैद ख़वातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। ख़वातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो ख़वातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। मतलब ये कोई वो, मैं फिर किसी और तरह से नहीं कहूँगा कि ये कोई एक्टिविटी कोई और तरह की नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ने ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर लिबर्टी चौक पर यौम तकरीब में लंदन से लाइव खिताब। कहा कि मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ख्वाहिश है कि मुल्क 7वीं एटमी क़ुव्वत के साथ दुनिया की 7वीं मुआशी और इक़्तिसादी ताकत भी बने। तारीख की बहुत बड़ी आजमाइश का सामना था। अल्लाह ने हमें दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमाई। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। ये है एब्सोल्युटली नॉट। ये आरजू है कि पाकिस्तान हर शोबे में एटमी ताकत जैसा बने। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। 9 मई और 28 मई 2 अलग अलग अलामतें हैं। एक तबाही और बर्बादी की अलामत है, दूसरी तरक्की, खुशहाली, फख्र और नाकाबिले तस्खीर दफा की अलामत है। यकीन है पाकिस्तान का बच्चा 9 मई से नफरत
और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। मरियम नवाज की PTI चेयरमैन पर शदीद तनकीद। 9 मई को होने वाले वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया, शहादा की यादगारों को जला दिया गया और इमरान खान कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के केसेस बन रहे हैं। दहशतगर्दी करने वालों पर दहशतगर्दी के केसेस नहीं करेंगे तो क्या हार पहनाएंगे? 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया, दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया। कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? नवाज शरीफ के साथी सीसा पिलाई हुई आहनी दीवार की तरह खड़े और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त क्या आया रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, जलाने वाले को कोई याद नहीं रखता। अपने बदे गिराने और रेप का ड्रामा रचवाने की प्लानिंग हो रही थी। एक इदारे ने गुफ्तगू पकड़ लिया और रात 12:15 बजे मुझे मंसूबे का बताया। वज़ीर दाखिला राना सना का इमरान खान पर साजिशें धरने का इल्ज़ाम। कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया। इसने ये मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी PTI के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही 1-2 बंदे खड़का दें। ये भी गुफ्तगू की कि हम किसी तरह से कोई रेप का ड्रामा रचाएं और आवाम को जज्बाती करें। पाकिस्तान के अवाम बाल चीजों के ऊपर वो बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दूं। इमरान खान से बात नहीं होगी। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि जब वक्त था हमने बातचीत की थी। मुज़ाकराती टीम से ये बात तय हो गई थी कि एक ही रोज़ पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने हैं। PTI की टीम वापस गई तो इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात बंद कर दो। 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से मुज़ाकरात का माहौल नहीं। करने का कोई माहौल होता है? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने वो किससे मुज़ाकरात करेगी? बात तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में एक वक्त में कराना है। वो तो सब चाहते हैं इलेक्शन हो। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डू, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह ताला। फेडरल गवर्नमेंट अपनी आइनी मुद्दत से एक दिन आगे नहीं जाना चाहती, ना हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी सारी लीडरशिप बाहर खड़ी थी, अंदर उनके टिकट होल्डर मौजूद थे। पाबंदी वाली बात मेरे लिए में तो कोई नहीं है। उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए, बरसर-ए-आम पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए कौम से। ये जो आग लगी है ये कोई पेट्रोल से तो नहीं लगी हुई या ये माचिस की तीली से नहीं लगी हुई, ये तो केमिकल से लगी हुई आग है। मुंह से बोल रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में हम रोज प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जो कैंटोनमेंट एरिया है उसकी सैंक्टिटी को हमने कभी मजरू नहीं होने दिया। ये सियासत नहीं हो रही, दहशतगर्दों के काम। अब बात करेंगे मौसम की। कराची में रात गए हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, बिजली चमकी। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ठंडर सेल बनने की सूरत में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में बारिश शुरू हो गई। शहदादकोट, दादू, सखर में बारिश और यालाबारी हुई। धार बारिश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। सखर, पनुआकिल, शिकारपुर, घोटकी, जेकबाद में जलथल 1 हो गया। बारिश से लड़काना, मीरपुर, माथेलो, ओहाड़ों में भी बारिश हुई। पंजाब के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिश कहीं कम और कहीं ज़्यादा हुई। मुल्तान में बारिश के बाद कई फीडर्स बंद हो गए, जिसके बायस शहर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, फैसलाबाद और पेशावर में बारिश मुतवक्किल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान तारीखी सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाब हो गए हैं। मॉस्को में जश्न, मगरिब पर हालाते मर्द तारी हो गया। स्वीडन सख्ते में आ गया। अमरीका का पेचोताप अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर एर्दोगान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया के तारीखी सदारती इंतखाबात में तुर्क सदर की फतह। एक बार फिर 5 साल के लिए और तीसरी बार सदर बन गए। मद्दे मुकाबिल कमाल कलीजी दरोगलों को शिकस्त दी। मगरिब सोक का समा स्वीडन सख्ते में आ गया। यूरोप हसरत और यास की तस्वीर। अमेरिका का पेचोताब। अमेरिकी नुमाइंदे की अपोजिशन लीडर खलीजदार से मुलाकात भी काम न आई। तुर्किया मामलात में अमेरिकी मदाखलत पर सदर एर्दोगान ने वार्निंग दी थी कि इंतखाबात के बाद अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अंकारा के सदारती
सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर एर्दोगान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, आज सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया सदारती इंतखाबात में मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार और 97% नताइज के मुताबिक एर्दोगान ने 56% वोट, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार खलीज दार ने 43% वोट हासिल किए। तैयब एर्दोगान 600 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में भी भारी अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शानदार कामयाबी पर तुर्किया के तोलो अर्ज में जश्न मनाया जा रहा है। सदर एर्दोगान ने खुद भी गीत गाकर खुशी का इजहार किया। इस्तांबुल, अंकारा, आया सोफिया समेत दीगर शहरों में हजारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त जश्न मनाया। आतिशबाजी भी की गई जिससे आसमान जगमगा उठा। तुर्किया में सदारती इंतखाबात का मैदान रजब तैयब एर्दोगान के नाम। सदारती इलेक्शन में फतह के बाद तुर्किया में शानदार जश्न। इलेक्शन में जीत के बाद सदर एर्दोगान ने गीत गाकर खुशी का इजहार किया। आया सूफिया की तारीखी मस्जिद अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। सदर एर्दोगान की शानदार फतह पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सदर रजब तैयब एर्दोगान के हामियों ने रैलियां निकाली और खुशी का इजहार किया। हजारों अफराद ने चौक पर जमा होकर खूब जश्न मनाया। तराने गूंजते रहे। अवाम की बहुत बड़ी तादाद तुर्क परचम उठाए सड़कों पर निकली। बाइकर्स भी बाहर निकले और कारों की रैलियां भी निकाली गई। तुर्की में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में एक पोलिंग बूथ में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक खातून वोटर अपने बकरी के हमरा वोट डालने पहुंच गई। बकरी पोलिंग के तमाम मराहिल में अपने मालकन के हमरा रही। तुर्की जैसे जदीद मुल्क में बकरी की खातून से मोहब्बत देखकर सब हैरान रहे, भी मालकन का साथ कहीं भी न छोड़ा। ये तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबका MPA नादिया अजीज से पार्टी को खैराबाद कह दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक MPA खुर्रम अली ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सरगोदा में तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के सदर मेहर मोहसिन ने पार्टी को खैराबाद कर दिया। उन्होंने भी पार्टी के साथ सियासत से भी अलहदा होने का ऐलान किया। मेहर मोहसिन ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और आपदीदा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक रुकन आगाज़ कंडापुर ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। मैं डॉक्टर नादिया अजीज़, एक्स MPA, टिकट होल्डर NA 84, सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सरगोदा, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ और PTI को छोड़ रही हूँ और वक्ती तौर पे मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। हम PTI से अलहदा हो गए। अपना तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पे मशवरा किया, इस पे बात की और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात। हालात को पेश नज़र मुस्तफ़ा होने का ऐलान करता हूँ और उसके साथ साथ मैं बिल्कुल सियासत से लातल्की का ऐलान करता हूँ। 9 मई को होने वाले जो वाक़यात हैं मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जैसे ही 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एज आ पाकिस्तानी मैं जो है ना अपना रास्ता कंटिन्यू कर पाऊँगा PTI के साथ। मैं अपने जो रास्ते हैं वो PTI से, इमरान खान से जुदा करता हूँ और इंशाल्लाह अगर आगे जो सियासत हमारी है हम आज़ाद करेंगे। आज आपके सामने भारी दिल के साथ खड़ा हूँ। 9 मई 2023 के रोनमा होने वाले अफसोसनाक वाक़यात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद क़यादत की नाकामी, अभी फ़िलहाल ब्रेक है लेकिन अपने दोस्तों से मशावरत के बाद इसका लाएअमल तैयार किया जाएगा। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मुल्ज़िमा खदीजा शाह ने माफ़ी मांग ली। वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगती हैं। उन्हें अपने तमाम कमेंट्स पर दुख है। खदीजा शाह ने उनका अपना ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड वाले ख़ानदान से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shuhada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter where I tweeted inappropriate remarks about our High Command. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payindabad. पाक फौज जिंदाबाद के नारे शहादा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। पाक फौज के साथ यकजहती मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। फौजी तंजीमात पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया गया। शहीदों और गाजियों को सुर सलाम। पाक फौज हमारी शान। मुल्क भर में पाक फौज से सारे यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने 9 मई के वाक़यात और उन्हें मुलविस अनासिर की भरपूर मज़म्मत की। पाक फौज की हिमायत पे नारेबाजी भी की गई।
पाक फौज मेरी शान, मेरा तन मन धन कुर्बान। कराची से खैबर तक शहरियों का पाक फौज के साथ वालियाना मोहब्बत का इजहार। यकजहती रैलियों में पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। मुल्क भर की तरह पंजाब के शहरों चन्यूट, सिराय आलमगीर, खारियां, मारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और मुल्तान में सड़कों और शाहराहों को पैनाफ्लेक्स से आरास्ता किया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की। रैली के शुरका ने कहा, पाक फौज हमारा फख्र है, पाक फौज के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान के अजला कोयटा, जाफराबाद, नसीराबाद, औस्ता मोहम्मद, कोहलू और डेरा मुराद जमाली में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज और पाक वतन जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जिला करक, कुरम, सवात, चित्राल, शांगला, बोनीर, दीर, बन्नू, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद, खैबर, मोहम्मद, पिशावर, मुर्दान और कोहाट में भी शहरी पाक फौज से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। शहदाए वतन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को पूरी कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। सिपाही हजरत बिलाल इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। दगे दौरान के माता यौकाल रह गए नो माता रह गए मीरान शाह ने यौकाल आगा माता भी जब भाई तासो बिलाल प्लार खबरें का वही माई जी जे बिलाल प्लार खबरें को आगे भाई तासो हौसला बराबर कई तासो जगम दे जान क्लब कई मजबूत कई और बिलाल चिदे नो खुदे जगम दे पखवाल लार के कबूल को शहीद शो नुपाए दौरान के उसको देर ज़्यादा बेसुरन शो मा और देर ज़्यादा चकम दे घबराऊं शो मा दागो खुदा हम खाले कांदी खुदा का शो को बार बार बजे कम दे टिस्टुन ला बढ़ते ला अपन दे बजे कम करने जरा कम शो की बस अल्लाह ताला तो इंसान आगे पूरा की और दागा का शो को जो बस अल्लाह ने पूरा का इंसान पैदा मर ले दे और बल जदा से खमर तबा चाहता मेरा उसी ना पहाड़ खबर आदा दा शो को द वड़कुआली ना चिबा कलम पौजियान पुलिस पदवली दलनो टोला टोला वरस बस आइंदा हुकूमत किसकी होगी? जहांगीर तरीन मुतारिक हो गए। लाहौर में डेरे PTI छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाकपतन से साबिक MNA अहमद शाह खगला और साबिक MPA सईद अकबर नुआनी से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओन चौधरी भी हमरा रहे। मुलाकातों में जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तक़बिल के सियासी लाहे अमल पर भी बातचीत की गई। उधर मलिक गज़नफ़र अब्बास शीना की क़यादत में हम ख्याल शीना ग्रुप का भी PTI छोड़ने का फैसला। इस ग्रुप में तहरीक इंसाफ के 19 टिकट होल्डर शामिल हैं। हम ख्याल शीना ग्रुप का अहम इजलास शीना हाउस लाहौर में हुआ। ज़राए ने बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान PTI छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग ज़िया अलहदा पार्टी है। तहरीक इंसाफ में जम की खबरें गलत है। एजाजुल हक ने इलेक्शन कमीशन के सवाल पर तहरीरी जवाब भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स पर एजाजुल हक को खत लिखकर पूछा था कि क्या मुस्लिम लीग रेट को तहरीक इंसाफ में जम किया जाएगा। एजाजुल हक ने जवाबी खत में तरदीद कर दी। लिखा कि PTI के साथ सिर्फ इंतखाबी इत्तेहाद किया था, मेरी पार्टी अलग हैसियत में कायम है। एजाजुल हक ने मजीद लिखा कि वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर चुके हैं। शहदा के मुजस्मों और दिफाई इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुझसे अहम कोई और चीज़ नहीं है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। फयाजुल हसन चौहान ने बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान से कहा था कि रियासत नहीं टकराना चाहिए। फौज पर दुश्मन हमला करता है, अपने लोग नहीं करते। एक सिस्टम है जिसके अंदर एक मुसलमान मुल्क और माशरा चल सकता है। अच्छा, तो ऐसे माहौल के अंदर अपने मुल्क पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। आज से 1 साल पहले भी इमरान खान साहब को यही मैसेज दिया था जो खान साहब का क्लिप आपने दिखाया कि रियासत से टकराना नहीं। अपने मुल्क की फौज के ऊपर दुश्मन मुल्क की फौज हमला करती है, अपने मुल्क के लोग नहीं करते। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में बेगुनाह कारकुनान और ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ काबिल मुज़म्मत है। मौजूदा मसाइल का वाहिद
हल साफ शफाफ आम इंतखाबात का इनेकाद है। 14 अगस्त को आम इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। कर्क में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि करप्शन ज़दा क़यादत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। PDM का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, मगर सूद के खिलाफ शरई अदालत फैसले पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। रोजगार अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए इज्जत के साथ जीना और इज्जत के साथ रहना ये कैसे मुमकिन है? ये तब मुमकिन है कि पाकिस्तान के अवाम अब चोरों और लुटेरों की बजाय दयानतदार और बासलाहियत लोगों को वोट दे। अब हुकूमत चलाना PDM की बस की बात नहीं है। PDM उसी तरह नाकाम हुई है, बदनाम हुई है, एक्सपोज हुई है जिस तरह PTI नाकाम, नालायक और एक्सपोज हो गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 3 अफराद को उनके कत्ल पर मामूर किया गया है। उन्होंने हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारों को भी आगाह कर दिया है। दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाऊंगा, मेरी माँ और बहनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हालात जैसे भी हों वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। 3 आदमियों को एंगेज किया गया मुझे ख़त्म करने के लिए। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूँ और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्यादती की एक हद होती है और ये ज्यादती इंतकाम की उस जगह मौजूदा PDM के लोग लेकर जा रहे हैं और जो ये फसल बो रहे हैं जो बिल आखिर इन्हें काटनी है। और अगर मेरे ट्विटर से आप इतने खौफजदा हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता ये ट्विटर जारी रहेगा। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF को समझ आ गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। नए माली साल का हमारा बजट तैयार है, कोशिश होगी कि अवाम पर बोझ ना बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोर्ड टीवी के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर SPCT और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमाती तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा थाना आपारा में दर्ज कर लिया गया, जहाँ से लापता हुए क्या उसके करीब कोई CCTV कैमरा नहीं। अदालत का इस्तफसार SHO ने कहा कि CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक दर्ज मुकदमाती तफसीलात फरहम करने का हुक्म देते हुए केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची मजदूर कॉलोनी में आपसी झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मुनीब खान, बाबर राव और सज्जाद नामी अफराद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद फराहमी के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में पेश आया। कच्चे के डकैत बेलगाम हो गए। पुलिस का ऑपरेशन सिर्फ नुमाइशी। कश्मीर जिला में बच्चों और मुसाफिरों समेत 35 अफराद डाकुओं की कैद में हैं। कंदकोट में डाकुओं ने जंजीरों में जकड़े हुए मगवी की वीडियो वायरल कर दी है। वीडियो में डाकू गन पॉइंट पर मगवी पर तशद्दुद करते नजर आ रहे हैं। मुझे आज़ाद करवाए, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, बीमार हूँ फिर भी तरस नहीं खा रहे, मगवी की अपील। कहा कि SSP इरफान समूह से अपील है कि मुझे आज़ाद करवाएं। कोट डीजी के इलाके टंडो मस्ती में 4 बच्चियां मछली के तालाब में डूबकर जान बहक हो गई। मुतासरा ख़ानदान ने सिसकियों और आहों के दरमियान बच्चियों को सुबह कर दिया। बच्चियों का ताल्लुक जोगी बरादरी से था। थरपारकर में जेपलू के करीब तालाब में नहाते हुए 2 बच्चियां डूबकर जान बहक हो गए। गोताखोर ना होने की वजह से इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। बच्चों की शिनाख्त 7 साल आबिद और 6 साल कामिल के नामों से हुई है।
अमरीकी रियासत मेरीलैंड में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका कन्वेंशन अजीम उशान इज्तिमा में पाकिस्तानी सुपरस्टार बाबर आजम और रिजवान अहमद की शिरकत। हज़ार मुसलमान के इज्तिमा से खिताब मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जो मजलिस अल्लाह और के हुजूर याद और दीन के लिए मुनक़्क़िद की गई उसको अल्लाह के फरिश्ते रहमत से घेर लेते हैं। 34वीं नेशनल गेम्स में 386 मेडल्स के साथ आर्मी की बादस्ती बरकरार है। कोयटा में जारी इवेंट्स में पाकिस्तान आर्मी ने मुकाबलों में अब तक 186 गोल्ड, 121 सिल्वर और 61 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वापटा का 98 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। वापटा के खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 263 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 82 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 34वें नेशनल गेम्स में अब तक कोई मेडल नहीं जीता। दुनिया की 10% आबादी को 2 वक्त के ग़िज़ा तक मैसर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 828 मिलियन अफराद दिन में 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, जिसमें पिछले 10 सालों में मज़ीद इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भूख से मुतासर होने वालों में 2/3 ख़वातीन हैं, जो 80% ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर है। लॉलीवुड अदाकार शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ की नई फिल्म बेबी का गाना अलविदा रिलीज़ कर दिया गया। मद्दाहों ने नए गाने को खूब सराहा। और आखिर में आपको बताएं कि 18वीं सदी में मरने वाले मुतादिद अफराद ने दुनिया पर धावा बोल दिया है। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म डेविड रियॉक्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polynews.com। देखते रहिए पोली न्यूज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।